मोबाइल पर तिलावत के आदाब। आजकल मोबाइल पर जो कुरान मजीद की तिलावत की जाती है ये कैसा है, इस बारे में क्या हुक्म है और इसकी क्या शराइत व आदाब हैं। राशिद साहब कराची से। जायज़ है, बेहतर तो यही है कि मुसहफ में कुरान की तिलावत की जाए, तो तवातुर से असलाफ से मनकूल है, उसकी एक अलग बरकत होती है, खुद आपको महसूस होगा उसकी एक रूहानियत। लेकिन बहरहाल मोबाइल पे भी जायज़ है। तो उसके आदाब क्या हैं? मोबाइल पे दो उलमा का इख्तलाफ है कि बगैर वजू के आप उस पेज को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है बिनौरी टाउन का फतवा यही है कि वो जो पेज है ना, जो आपने मोबाइल पे कुरान का खोला हुआ है, उसको आप टच नहीं कर सकते बगैर मोबाइल के, यानी उस पेज पे हाथ नहीं लगा। मोबाइल तो पकड़ेंगे आप, लेकिन उस पेज पे हाथ ना लगाए। और जामिअत रशीद का फतवा है और भी दीगर इदारों का कि नहीं, पेज पे भी हाथ लगा सकते हैं। तो ये इख्तलाफ है। जब मुहक्किकीन का और अहले हक का इख्तलाफ हो जाता है तो उसमें एहतियात यही है कि आप कोशिश करें मोबाइल पर भी बावजू ही तिलावत करें, बेहतर यही है। और गुंजाइश की बात यही है कि बगैर वजू भी तिलावत उस पर जायज़ है। लेकिन इतनी बात तो सबके नज़दीक है कि वजू करके तिलावत का सवाब बगैर वजू तिलावत से बहरहाल बेहतर है। और एक अहम बात यह भी है कि अगर आप हाफिज हैं या कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और बार बार आपको कुरान दोहराना पड़ता है और बार बार वजू के चक्कर में आपको ये खतरा है कि मैं तिलावत से ही रह जाऊंगा, तो फिर बगैर वजू ही पढ़ लें, पढ़ें ज़रूर बहरहाल। बाकी और मजीद आदाब ये हैं कि ऐसे ना पढ़ा जाए, मोबाइल पे तिलावत ना की जाए कि जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं आप, टांग पे टांग रख के आड़े तिरछे बैठ के अजीब तरीके से, तो ये ठीक नहीं है। तो बैठ के पढ़ें, तमीज से पढ़ें। लेट के भी गुंजाइश है, बाज दफा बैठना मुश्किल होता है, लेकिन लेटने का भी फिर मुहज़्ज़ब तरीका भी होता है ना लेटने का। आड़े तिरछे ना लेटे हुए हों, उल्टे ऊंधे ना लेटे हुए हों, ये फिर नामुनासिब है। और जब पेज खुला हुआ हो ना, उस पे पेज पे कुरान की आयतें हो, तो उस पेज का बहरहाल उस वक्त एहतराम करें। ऐसा ना हो कि वो पेज कुरान का खुला हुआ है और आप उल्टा रख के चले जाएं बैठने की जगह पे, तो वो फिर उस पेज की उन आयतों की बहरहाल बेअदबी है, क्योंकि अदब का ताल्लुक उर्फ से है। तो ये आयतों को इस तरीके से आप कहीं उल्टा रख के चले जाएं और बैठने की जगह पे रख दें, मोबाइल पे कुरान खुला हुआ है और आप अपने बैठने की जगह उसको रख दें, तो ये नामुनासिब है, ये बेअदबी है। बगैर वजू मोबाइल में कुरान पढ़ना, क्या बगैर वजू के मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं और छू भी सकते हैं या नहीं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना छुएं, क्योंकि उलमा का इसमें इख्तलाफ है। जिस पेज पे कुरान मजीद खुला हुआ है मोबाइल के, तो उस पे हाथ ना लगाना बेहतर है, लेकिन लगा भी सकते हैं क्योंकि बहरहाल वो डिजिटल फॉर्म में होता है। इसमें उलमा की दोनों राय, एहतियात यही है कि ना लगाएं। अल्लाह ने रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत दे दी, कुरान में साफ बता दिया सफर में भी इजाजत है और बीमारी में भी। तीसरी कोई वजह अल्लाह ने नहीं बताई। आपने तीसरी वजह खुद से गढ़ ली कि कल आपका अगर पेपर है और तैयारी करनी है तो आप पेपर की तैयारी के लिए भी रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। ये आपका गढ़ा हुआ मजहब है। और दलील ये दी कि सफर में भी टेंशन होती है, मशक्कत होती है, तो मशक्कत तो इसमें भी है, तो इस्लाम ने इजाजत दी है। तो इसका मतलब है कि सफर में अगर टेंशन ना हो फिर आपको रोजा छोड़ने की इजाजत ना दे उसको, है भाई हर सफर में टेंशन थोड़ी होती है। गरीब आदमी के लिए जहाज का सफर वो तो टेंशन खत्म कर देता है उसकी। एक आदमी को लियारी नदी से उठा के लाए आप झोपड़ी से और आप उसको जहाज में बिठाते हो, कहेगा जबरदस्त सफर में मजा आ रहा है भाई, उसको टेंशन होगी? उसको तो नमाज पढ़ने का फिर हुक्म देना चाहिए आप, जबकि वहां भी कहते हैं कि नमाज छोड़ सकता है, हम भी कहते हैं छोड़ सकता है। वजह उसकी है कि सफर में अल्लाह ने, चाहे मशक्कत हो या ना हो, बीमारी में अल्लाह ने इजाजत दे दी, इसकी तीसरी कोई इजाजत नहीं। मशक्कत मकाम पे जितनी मर्जी होगी रोजा रखना पड़ेगा। उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई कोयले की कान में काम करता है लेकिन सफर में नहीं है, वो कोयले की कान में काम करता है, उसे पता है कि मैं कोयले की कान में उतरूंगा, 1 घंटे के बाद जबान मेरी प्यास से खुश्क हो जाएगी, रोजा छोड़ने की इजाजत उसे भी नहीं है, क्योंकि ना वो मुसाफिर है ना वो बीमार है। तभी हम कहते हैं फुकहा से दीन सीखो। वो फकी उनको कहा इसलिए जाता है, फकी कहते हैं, फिका कहते हैं समझ को, फुकहा से दीन सीखो। वो कुरान और सुन्नत के मिजाज को ज्यादा समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है वो करेगा क्या? वो कोयले की कान में जब उतरेगा सुबह सहदी सादिक के बाद, पहली बात तो हम कहेंगे भाई नाइट ड्यूटी करो, दिन में करो ही नहीं है काम। लेकिन अगर मजबूरी है, आपको कंपनी इजाजत नहीं दे रही या जॉब से जाने का खतरा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रोजा रखेंगे, कोयले की कान में उतरेंगे, और जब हालत ऐसी हो जाए कि आपको डर हो कि मैं या तो मर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा या बीपी लो हो जाएगा या कोई बीमारी पैदा होने का खतरा हो जाए, तो आप रोजा तोड़ दें, क्योंकि रोजा तोड़ने की इजाजत शरीयत ने ऐसे मौके पे दी है, छोड़ने की इजाजत नहीं आ रही। बात मेरा ख्याल कानून को फॉलो करना पड़ेगा, जितना बता दिया अपनी तरफ से गुंजाइश थोड़ी निकालेंगे हम। उलमा ने कैसी प्यारी बात लिखी, फरमाया ऐसा शख्स रोज रोजा रख के रोज तोड़ दे गुनाहगार नहीं होगा, छोड़ देगा तो गुनाहगार होगा। बात आ रही है समझ में? रोज रोजा रख के जब हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तोड़ दे, चाहे 1 घंटे बाद हो जाए, 50 मिनट बाद हो जाए, 4 घंटे बाद हो जाए,
तोड़ दे रोजा, छोड़ने की इजाजत नहीं है। तो इस्लाम है भाई, लगे बंदे कानून है उसके। देखो फजर की नमाज सुबह सादिक के बाद होती है ना, सुबह सादिक से 1 मिनट पहले पढ़ ली हो जाएगी नमाज,